सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। कल हमने परसेंटेज का बेसिक कवर किया था, आज हम उससे संबंधित सवाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या बोला है, यदि के का 25 के 1200% से 10 कम है तो के है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे के का 25%, 25/100। ठीक है, क्या बोल रहा है, 25 के 1200% का 100 नीचे से 10 कम है, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट आएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो के बटे में कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना जाएगा, 25 धाम 250 होता है, 25 तो नहीं 50, तो हो गया कितना, 300। 300 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा, ये 4 यहाँ गुणा हो जाएगा क्या, तो यहाँ बचा 290 और इंटू 4। ठीक है, तो इसका गुणा करा देंगे तो कितना जाएगा, 0, 9 चौको 36 की 6, सिर्फ 4 दूनी 8 3 11, 1160 आपका आंसर बनेगा। क्या ऑप्शन डी दिख रहा है आपको? तो आंसर क्या आ जाएगा पहले का, ऑप्शन डी 1160। क्या पहले सवाल में कोई दिक्कत है, किसी को समझ में आया पहला सवाल? कल हम इससे संबंधित बेसिक कवर कर लिए थे, आज उससे संबंधित हम क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पार्ट 1। चलिए क्या कह रहा है दूसरा सवाल आपसे, 40 का 60%, 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक है, 15 के 3/5 से शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। पहले इन दोनों को अपन सॉल्व कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 6 चौको 24 हो गया, और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 आया। अब क्या बोल रहा है, से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, तो 24 ये कितना है आपका, 24 है, और ये कितना है 9, तो कितना अधिक है, 15। तो यही पूछा गया था आपसे, समझ में आ रहा है ये? तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समय 24 से 9, तो कितना अधिक है आपका, 15, 15 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, यदि x का 4%, x का 4% का 100 नीचे जाएगा 24 को, तो आपसे क्या मांगा है, x का मान, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 100 को थोड़ा 6 में हो जाएगा तो 600, यही आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? सब अभी के आए हुए सवाल है। अब क्या कह रहे हैं सवाल आपसे, यदि x का 60%, x का 60%, y का 40% है, y का 40%, तो x अनुपात y, यही निकालना है आपको। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। ठीक है, क्या अनुपात मांगा आपसे, x अनुपात y, तो y को यहाँ ले आते हैं, 2 के बट्टे में कितना जाएगा, 3। ठीक है, तो यही मांगा था आपसे, x अनुपात y, तो x अनुपात y मांगा था, तो कितना जाएगा, 2:3। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। सभी लोग समझ में आए? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या बोले सवाल, किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप किसी संख्या क्या मान ले अपन, x, तो x का 5% का 2%, ठीक है, उस संख्या मतलब x का कितना प्रतिशत है, यही मांगा है आपका। तो क्या करना है आपको, x का कितना प्रतिशत है, तो अपन ने मान लिया y% है। कोई समस्या है यहाँ पे? ठीक है, वो संख्या मतलब संख्या वही होगी जो हमने मानी थी, x का y% है। तो देखिए सबसे पहले x से x कट जाएगा, कुछ दिक्कत, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो 10/100 बराबर y, 0 से 0 कट जाएगा,
ये 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है आपको? तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? सवाल समझ में आया सबको? क्लियर है? ये तरीके समझ में आ रहे हैं? ये सब अभी अभी के पैटर्न है जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसमें पूछे गए सवाल हैं, तो ये बना पाएंगे आप लोग? चलिए, अब क्या बोल रहा है आपसे, यदि के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का 35% का 100 नीचे आ गया। फिर बोल रहे आपसे 15 के 3600% से 15 कम है तो के का मान क्या हुआ? ऐसी कुछ है क्या? तो जीरो से दो जीरो कट गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइएगा। 5 से कट रहा क्या? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत? यहाँ पे गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा? 7 की अपॉन में 20। अब यहाँ पे देखो 15 का गुणा पहले 6, 15 छक्का 90 की 0 हासिल की 9, 15 तिया 45 और 9 54 540 माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ कितना है आपके पास? 7 की अपॉन में 20 बराबर, तो 540 में से 15 जाएगा तो 525 बचेगा। अब क्या ये 7 से कट रहा है क्या? देखो 7 एकम 7, 7 सतैया 49, बचा कितना? 3, बन गया 35, तो 7 पना 35। अब 20 का गुणा 75 से कर देंगे तो के का मान आ जाएगा, तो के बराबर 20 गुणा 75, तो कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150 होता है और ये जीरो पहले से है, तो 1500 आपका ऑप्शन में है। ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन डी 1500। क्लियर है ये बात? कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? अब सवाल क्या बोल रहा है? 64% का वर्गमूल क्या होगा? तो 64% का 100 नीचे और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 64 इसका होता है 8 का और 100 किसका होता है? 10 का। तो ये इसका वर्गमूल निकल गया। अब पूरे ऑप्शन किस में? परसेंटेज में। तो ये भिन्न है, भिन्न को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। आया क्वेश्चन में? तो ये 0 से 0 कट गया, 8 धाम 80%। क्या ये बात समझ में आई? तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी 80%। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझ में आई? ये 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा? ठीक है, 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा? यही है आपका। तो 1 2, फिर 2 जीरो कट गया आपका, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 12 चौको 48, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 गुणा 3, 6 तिया 18। क्या 18 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? क्या समझ में आया आप लोगों को कि कैसे बनाना है इसको? ठीक है ना। 25% का मतलब होता है 1/4। आप डायरेक्ट इसके अंदर 1/4 ले सकते थे। 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है ना। और 10% का मतलब होता है 1/10। इससे भी आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे। अब आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या का 70%, किसी संख्या बोल दिया, संख्या क्या मान लिया हमने? x का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% याद कीजिए। तो देखो जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी, और इस संख्या का क्या मांग रहा है आपसे? 120%। तो क्या डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 120/100। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझ में आया? पहले हमने यहाँ तक जो लिखा वो लिखी संख्या, जो भी संख्या आएगी उसका 120% निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। फिर दशमलव हटाएंगे तो
एक दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो ये कितना हो रहा है ऊपर, तो x बराबर 12 पंचे 60 बटे में 100। ये जीरो से ये जीरो, अब ये जीरो है तो एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.6 देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको तरीका समझ में आया कैसे करना है? पहले देखिएगा, अगर आप इसको हल करते यहाँ तक जो मैंने लिखा हुआ था जी, यहाँ तक अगर आप हल करते तो पहले संख्या आती। अब इस संख्या का 120% निकालना होता, तो क्यों ना हम डायरेक्ट निकाल दें। कर सकते हैं ऐसा? क्या समझ में आ रहा है सबको? तो आपको जो आंसर बन जाएगा 0.6, ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? अब देखिए सवाल क्या बोला, यदि a का 20% b है, a का 20% b है, ये दिया हुआ है आपको। अब पूछ क्या रहा है आपको, 20 का b%। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो देखो यहाँ पे b का मान दिया हुआ है क्या, तो b का मान यहाँ रखते हैं, तो 20 इंटू, ठीक है ना, b का मान कितना है, a इंटू 20% और बाहर कितना है परसेंट। आया क्वेश्चन में? कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए यहाँ पे ये 20 हो गया इंटू a 20, ये परसेंट का 100 नीचे लिख सकते हैं क्या अपन, और फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास, परसेंट। कोई दिक्कत किसी को? इतना समझ में आया आपको? तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये कट, तो 2 दूनी 4 आ रही है, 2 दूनी 4, ये परसेंटेज हो गया और ये ए हो गया। क्या आपको 4% दिख रहा है आपको? तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए। क्या समझ में आया? हमने क्या किया इस सवाल में, देखिएगा बी का मान दिया हुआ था, बी का मान क्या दिया हुआ है, ए इंटू 20%। 20%, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए इंटू 20/100 लिख सकते थे आप, बराबर में बी। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। कोई दिक्कत? फिर आपको निकालना क्या था, निकालना था 20 का b%। ठीक है, तो देखिएगा 20, बी का मान कितना है, a/5 और परसेंटेज। क्लियर है? तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4% ऑफ ए। क्या ये आ गया? क्या आप समझ पाए इसको? इस तरीके से भी आप बना सकते थे। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया सबको कि किस तरीके से बनाना है? क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अब क्या कह रहा है सवाल आपसे, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए, तो राशि क्या है? एक राशि, अब राशि बताया नहीं है तो हम राशि क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। राशि का कितना बोला, 32%, तो 32/100 के 40%, तो 40/100 का 60%, कितना आपके पास 432 है। तो राशि क्या है वो आपको निकालना है। क्लियर है? तो देखिएगा पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है क्या आपका, तो 2 जीरो से 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिएगा 6 से काट दें, 6 एकम 6, 6 7 42, बच्चा कितना, एक बन गया 12, तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये 4 से काट दें क्या, 4 एकम 4, 18 चौको 72। फिर देखिएगा किससे कटेगा आपका, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 से काटिए 25, फिर 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 2 से 9, सब कट पिट गया। 25 का 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो x बराबर यहाँ कितना बचा है 9, और इसका गुणा कर देंगे तो 625। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसका गुणा करा दीजिएगा, तो x का मान है, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल की 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2, 9 छक्का 54, 2 56, तो 56 25। ऑप्शन कौन सा आ रहा है,
ऑप्शन सी। क्या आपका आंसर आ रहा है? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। क्या समझ में आई ये बात? कहीं कोई दिक्कत करने में? क्लियर है ये बात? अब क्या बोल रहा है सवाल आपसे? 15% ऑफ 60 इज इक्वल टू 45% ऑफ 60 का 15%, 60 का 15%, ठीक है ना, खाली स्थान के 45% के बराबर है। तो x के 45% के बराबर है, ऐसे ही बोल रहे सवाल आपसे। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 से ये 20। तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 20। क्या यही दिया हुआ है आपको? तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी। क्या सभी को समझ में आया निकालने का तरीका? क्लियर है ये? सवाल में क्या बोला है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो वो बोल रहा है आपसे, देखे ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी से बोल रहा है आपसे। तो अपन ने इसको क्या मान लिया? 100 मान लिया। तो 20% कम है तो ये कितना हो गया? 80। तो ये छोटा हो रहा है क्या? तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। आया बात समझ? अब आगे क्या बोला है? बी का वेतन ए के वेतन से। तो से शब्द जब भी आएगा तो पहले आप इनका अंतर ले लीजिएगा। अंतर कितना आया? एक आया। इस अंतर को हमेशा कहाँ लिखना है? ऊपर। ये ऊपर लिख दिया। अब से शब्द किसे लिखा हुआ है? ए के वेतन से। तो से शब्द लिखा हुआ है ए से, तो इस मान को वहां रखेंगे नीचे और इनटू 100। तो 4 से काटेंगे तो ये 25, 25 चौको 100। तो आपका कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? आपका 25%। क्या ऑप्शन में है आपकी? तो ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया कि दूसरे तरीके से समझाएं? आ रहा है सब कुछ समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए क्या बोले सवाल, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन क्या नाम मान लिया अपन? 100, 12% अधिक है तो 112 ऐसे हो जाएगा। क्या छोटा हो रहा है? तो 4 से काट दें क्या? 25 को 100 होता है और 28 चौको 112 हो गया। अब आगे क्या बोला है? तो बी का वेतन ए के वेतन से शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका ले लेंगे अपन अंतर। अंतर कितने का आ गया? 3 का अंतर आ गया। इसे कहाँ लिखना है आपको? ऊपर। और से शब्द किसे लिखा हुआ है? ए से। तो ए से बोल रहे हैं तो ये 28 कहाँ जाएगा? नीचे और इनटू 100। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास देखिएगा कितना बन गया ये? 300/28 आ रहा है बस हमें। तो देखिएगा ध्यान से देखो, 28 धाम कितना होता है? 280। 28 का 11 बार पढ़ेंगे तो 200 मतलब 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 बार तो जा ही रहा है, तो 10 बार जाएगा तो देखो एक ही ऑप्शन में 10 बार गया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, 10.71%। तो आंसर क्या बनेगा आपका? देखो 28 धाम 280 बस समझ में आ रहा है। और जैसे ही 11 वाले हो गए तो 308, जो कि 300 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब 10 बार तो जाने जाना है और 10 बार सिर्फ एक ही ऑप्शन में गया हुआ है। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या समझ में आ रहा है आपको? बताइएगा। अब सवाल क्या बोला? निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? तो 1/5%, तो परसेंटेज का 100 कहाँ आएगा? नीचे, ठीक है, इनटू 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, तो कितना हो गया? 1/500। तो 1/500 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। क्या ये समझ में आया? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने परसेंटेज का बेसिक पहले पढ़ा हुआ था, आज उसका पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक है। इससे संबंधित पार्ट 2 हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे।